प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 10.4 मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है प्रश्नावली 10.4 जो है शुरू करने जा रहे हैं। देखिए 10.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना तो वेक्टर ए गुणे बी का मॉड का मान निकालें। ए गुणे बी के मॉड का मान निकालना है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए गुणे बी निकाल लेते हैं। बताया था कि सबसे पहले हम एक साइन देंगे डिटर्मिनेंट का, मतलब सारणी का। लिखेंगे पहले आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप और फिर लिखेंगे के कैप। इसके बाद कुछ नहीं दिया, एक है तो एक हो गया, -7 हो गया, 7 हो गया। वहाँ देखिए 3 है, -2 है और 2 है। तो हम करेंगे क्या कि पहले आई कैप को शुरू करते हैं। पहले आई कैप को लेते हैं, इसके बाद किसको लेना है, जे कैप को लेना है, इसके बाद किसको लेना है, के कैप को लेना है। सबके लिए मकान खड़ा करिए, खड़ा कर दिए। चलिए चिन्ह पर प्लस माइनस प्लस, अभी थ्योरी बताए उसके लिए तो हम भी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको लेंगे तो ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, तो बोलिए क्या हो गया, -7 7 -2 2। जब जे को लेंगे खत्म 1 3 7 2, के को लेंगे खत्म 1 3 -7 -2। चलिए इसको आगे हल करते हैं। आगे इसको हल करिएगा तो इसको इससे होगा तो -14, इसको इससे होगा तो -14, क्योंकि बताया कि बीच में माइनस। तो इसको इससे हो गया तो -14, इसको इससे हुआ तो -2 में माइनस, देखिए -2 में और 7 से करते हैं तो -14, यहाँ भी माइनस है तो -14। जे पर बात करते हैं, 3 होगी, इसको इससे कीजिए तो कितना, 7 का 21, 7 का 21। के पर चलिए -2, इसको इससे कीजिए तो याद कीजिए माइनस में होगा, माइनस प्लस 21। चलिए बच्चों, इसको आगे थोड़ा आगे हम हल करते हैं। इसको क्या होता है आगे देखिए ध्यान से। ये तो लगता है कि 0 हो जाएगा, -+0। यहाँ पर आपका जो है 0 आई कैप हो गया। यहाँ देखिए 3 में से जब 21 घटेगा तो क्या होगा कि 18 होगा, माइनस प्लस 18 ये कैप। क्लियर हो गया। सॉरी, आप गलती यहाँ हो गया विद्यार्थियों, क्योंकि 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 3 कहाँ से हो गया, तो घटाइएगा तो हमारे 19 ना होगा, तो 19 ये है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें से जब ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 19 के है। अब हम करेंगे क्या, इसका तो मान निकल गया बच्चों, मान निकालना इसके मॉड का। तो लिखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वल 0 के स्क्वायर 0, 19 के स्क्वायर 19 के स्क्वायर। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, 2 19 के स्क्वायर। जब 19 के स्क्वायर है तो आप स्क्वायर से बाहर कर लीजिए, तो जब ये रूट से बाहर होगा तो जब ही ये रूट से बाहर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 19√2। यही जो हुआ इसका आंसर हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर हो गया, 2 में स्क्वायर नहीं है, जो
जे कहते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया 19 न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले हम आई कैप को ले लिए, जे कैप को, के कैप को। आई को लिए कैंसिल रख दिए, जे को लिए, के को लिए, आगे इसको हल कर दिए, आगे। बताइए कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि सदिश वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है। तो पहले आपको करना क्या है कि पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना होगा बच्चों। पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद अगला जो है वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना होगा बच्चों। तो पहले उसके बाद आप घटाइएगा, जोड़ने के बाद फिर घटा देना है। देखते हैं पहले जोड़ के क्या आता है। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए कुछ यहाँ 1 है, 3i 1i 4i 2j 2j 4j 2k माइनस 2k 0k कंप्लीट हो। अब घटाते हैं बच्चों। जब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। 3i में से i घटेगा, i घटवा 1i घटेगा तो 2i, 2j में से 2j घटेगा तो जब 2j में से 2j घटेगा क्या होगा जी? 0j हो जाएगा ना। 2k में से 2k घटेगा। बताइए कि 2k अब माइनस 2k तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4k। अब बच्चों इसका कहा गया कि लंब दिशा में, तो इसका देखिए लंब दिशा निकालना होगा और उसके बाद फिर क्या करना होगा? मात्रक सदिश निकालना होगा। तो जब लंब दिशा पर बात करना है तो पहले हम इतना और इतना का क्या करेंगे? सदिश गुणनफल निकालेंगे। और जब सदिश गुणनफल निकल जाएगा तो फिर उसका निकालेंगे मात्रक सदिश। देखते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इसके लिए लिखेंगे पहले i कैप, फिर j कैप, फिर k कैप। अब लिखेंगे 4 4 0, फिर लिखेंगे 2 0 4। इसको हल करेंगे तो हल करने का तरीका पहले i लिखना है, फिर j लिखना है, फिर k लिखना है। अब बच्चों थोड़ा सा शॉर्ट लेंगे। देखिए शॉर्ट में क्या है कि प्लस माइनस प्लस, आगे बात को रखते हैं क्या है बच्चों? i को लेंगे खत्म, इसमें गुणा, 4 में 4 से 16, 0 में 0 से 0 तो 16 माइनस 0 हो गया। अब j को लेंगे खत्म, 4 में 4 से 16, 2 में 0 से 0 16 माइनस 0। अब चलिए k को लीजिए। जब k को लीजिएगा तो खत्म 0 माइनस 8, 0 माइनस 4 के 8। आगे हम बात को रखते हैं बच्चों क्या है? तो 16 i कैप माइनस 16 j कैप और यह हो गया माइनस 8 k कैप। इसका जो है निकल गया बच्चों, क्या निकल गया? इसका मतलब कि सदिश गुणनफल निकल गया। अब हम इसी को क्या कर लेते हैं कि इसी को जो आप निकाले हैं वो वेक्टर a प्लस b गुणे वेक्टर a माइनस b, तो इसी को हम मान लेते हैं से वेक्टर c मान लेते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि वेक्टर c बराबर 16 i कैप
-16j कैट -8k कैट। अब हम करेंगे क्या कि इस वेक्टर c का निकालना होगा मात्रक सदिश। जब वेक्टर c के निकालेंगे मात्रक सदिश तो लिखेंगे वेक्टर c के मात्रक सदिश, वेक्टर c बटा में मॉड वेक्टर c। जब इसका मात्रक निकालेंगे तो लिखेंगे 16 i कैट 16 j कैट 8 k कैट बटा में स्क्वायर 16 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर। जो इससे मान निकलेगा, जो भी इससे मान निकलेगा उस मान से इस सभी में भागा दे दीजिएगा, वही बच्चे क्या आएंगे, इसका आंसर आएंगे। ध्यान दीजिए, जो भी इससे मान निकलेगा, इससे मान तो निकलेगा ना, तो जो भी इससे मान निकलेगा उस मान से क्या करना है, इसमें भागा दीजिएगा, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 क्या है, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 3 में देखिए लिखा हुआ है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर है, माने आपको जो निकालना है वो क्या है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, वेक्टर ए, तो इसमें क्या होगा कि एल आई कैट एम जे कैट और एम के कैट होगा, क्योंकि जो ये सदिश है वो एक मात्रक सदिश, समझ गए? वो कैसा है, तो एक मात्रक सदिश, और जब मात्रक है तो एल आई कैट एम जे कैट और एम के कैट होगा। अब इसमें क्या दिया है कि ए देखिए आई कैट के साथ इतना का कोण बना है, आई कैट के साथ कितना कोण बना है, π/3 के, जे के साथ π/4 के, तो के साथ क्या कोण बनेगा निकाले, मतलब थीटा का मान निकालना है। इसके बाद जब थीटा का मान निकलेगा तो वेक्टर ए क्या होगा उसको भी निकालना है, उसका घटक क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, ए का मतलब होता है cos अल्फा, एम के मतलब cos बीटा, और एम के मतलब cos गामा। यहां पर अल्फा का मान दिया है, अल्फा का मान कितना दे दिया है, तो अल्फा का मान π/3 है, और बीटा का मान कितना दिया है, π/4 है, और गामा का मान कितना दिया है, तो थीटा है। अब बच्चों एक सर ये बताए कहाँ, तो जो अब पढ़ाने वाले हैं थ्योरी, बात समझ रहे हैं, इसके बाद वाला प्रश्नावली अध्याय 11 3D। तो 3D का शुरुआत यही से होता है, त्रिविमीय ज्योमेट्री का शुरुआत यही से होता है। डी कोसाइन का बहुत सारा सवाल हम बनाए हैं प्रश्नावली 10.2 में, तो यही cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो है इसी को हम डी कोसाइन बोलते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि आप किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। और बात है कि इसके देखिए रिलेशन एक पॉइंट बनता है, इसके संबंध में एक फार्मूला बनता है। देखिए क्या बनता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इसका मान दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर π/3 cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चों π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर। इसका हो गया। cos 45 का मान होता है 1/2 के स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। क्लियर है? 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना होता है,
तो इसको आगे हल करते हैं, क्या होता है, तो 1/4 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस दोनों को आप इधर लाइए, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, इसका लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 माइनस 2 कितना हुआ, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, क्योंकि 4 में से 1 घटेगा कितना होगा 3, और 3 में से 2 घटेगा तो 1/2। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, देखिएगा 1/4 का रूट मतलब 1/2। समझ गए, हम लोग समझ गए कि cos थीटा बराबर क्या हुआ 1/2। तो कहा गया है कि जब cos थीटा बराबर क्या हो गया, तो cos थीटा बराबर आपका निकल गया 1/2। क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में यही था कि cos स्क्वायर थीटा का मान देखिए हम निकाल दिए, तो इसका मान इतना निकल गया है। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप अभी जब इतना निकल गया है तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2, ठीक ना हो गया, क्योंकि जब cos थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा ना। अब कितना का मान 1/2 होता है, तो वही 60 डिग्री है। 60 को आप क्या लिखते हैं π/3। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि थीटा का मान निकालें, तो थीटा का मान आप कितना निकाल दिए बच्चों, तो थीटा का जो मान निकाल दिए वो कितना निकाल दिए π/3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उस सदिश को लिखिए, तो लिख दीजिए उस सदिश को, तो वेक्टर ए बराबर cos अल्फा का मान कितना है, तो आप cos अल्फा का मान इतना है, इसका मतलब π/3, तो लिख देते हैं cos π/3 i कैप cos π/4 j कैप cos π/3 k कैप। तो आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री के मान 1/2 i कैप, इसको लिख सकते हैं 1/2 j कैप, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 k कैप। यही हो गया। अब बोले इसका घटक क्या होगा, तो इसको घटक में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, घटक में इसको आप लिख सकते हैं 1/2 1/2 और 1/2। यही जो हो गया इसका घटक हो गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन थीटा का मान क्या हो, दूसरा क्वेश्चन वेक्टर ए क्या हो, तो वेक्टर ए यह हो, इसका घटक क्या हो, 1/2 1/2 कंप्लीट फाइनल। अब अगला सवाल बात करते हैं कि दर्शाइए कि इतना गुणे इतना बराबर यह होगा, मतलब कि दर्शाना है, चलिए गुणा करिए, इसमें गुणा कीजिए, लिखिएगा वेक्टर ए गुणे वेक्टर ए, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, वेक्टर बी गुणे वेक्टर ए, वेक्टर बी गुणे वेक्टर बी। अब याद कीजिए कि जब दोनों के दोनों अगर एक ही जाति रहेगा, इसको लिख लेते हैं LHS में, जब दोनों के दोनों अगर एक ही जाति का मान कितना होता है 0, तो 0 हो गया, 0 प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी गुणे, प्लस नहीं गुणा है ना जी, सॉरी, ए दोनों एक ही जाति का मान 0। अभी बताया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी प्लस, क्योंकि ये अब उल्टा कर रहा है, तो वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, बी से ए हो रहा है और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2a गुणे वेक्टर बी। तो मेरे प्यारे बच्चों यही देखो लाना
तो आपका LHS बराबर क्या हो गया, RHS कंप्लीट हो गया ना, फाइनल हो गया। इसमें यही सिद्ध करना था, इतना गुणे इतना बराबर यह, तो हमने सबसे पहले LHS लिया, इतना गुणे इतना किए, गुना कर दिए, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0, इसको उल्टा कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इतना गुणे इतना बराबर 0 वेक्टर। देखिए इतना क्रॉस के लिए क्या करते हैं, वही टर्मिनल का साइन। शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या है कि I कैप, J कैप, K कैप। अब ध्यान दीजिए क्या है कि 2 है, 6 है और 27 है। उसके बाद देखिए 1 है, लैम्डा है, म्यू है, बराबर 0 वेक्टर। इसको थोड़ा हम लोग आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिए। I कैप ले लिया, जब हम I कैप को लिए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको इससे, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, क्योंकि गुणा कर दिए बीच में माइनस लगा दिया, हो गया ना। अब चलिए J कैप, जब J कैप को लिए तो कैंसिल, इसको इससे, तो 2 म्यू 27, क्योंकि 27 में 1 से करेंगे तो 27। जब हम K कैप पर चले तो K कैप के लिए देखिए कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा माइनस 3 दूनी का 6 बराबर 0 वेक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो कि जब इतना प्राप्त हो गया है तो आप 0 वेक्टर को कुछ लिख सकते हैं। जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 0 I कैप, 0 J कैप और 0 K कैप। कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 0 वेक्टर सभी वैल्यू 0 0 है। अब देखिए करते क्या है कि यहाँ पर देखिए बराबर का नियम अपना लेते हैं कि 2 सदिश समान वाला नियम। I कैप के बगल में क्या है, इतना है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर, यहाँ I कैप के बगल में क्या है तो 0 है। यहाँ से देखिए 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, यहाँ देखिए 2 लैम्डा माइनस देखिए 0। अब यहाँ से आप जो है लैम्डा के म्यू के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसका प्रयोग नहीं करते, हम इसका प्रयोग करके फटाफट मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, तो इतना बराबर यह है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं म्यू माइनस है तो प्लस तो 27, यहाँ पर 2 है, गुणा का भागा, कितना हो गया 27/2। समझ गए। अगला है इसको इधर लाइए तो 2 लैम्डा बराबर कितना हो गया तो 6। लैम्डा का मान जब देखिए 6/2 अब कटेगा ना 3, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि लैम्डा का मान जो है 3 है और म्यू का मान जो है 27/2। कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके सामने हम लिखे, दिया हुआ है कि A डॉट B बराबर 0, मतलब कि अदिश गुणनफल 0। ये दिया हुआ है कि अदिश गुणनफल 0, समझ गए ना। सदिश गुणनफल भी 0, लेकिन वो 0 वेक्टर में है। तो A और B के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भी 0 और यह भी 0 कब होगा, समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें दोनों 0 बताना है। अगर आप बताइए कि A डॉट B का जो फार्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू कॉस थीटा, इसके लिए। और इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा n। तो बताइए ये किस शर्त पर आपका 0 होगा। अब आप सोचिए, अगर थीटा का मान आप मतलब कि 0 लीजिए,
जीरो लेते हैं तो cos जीरो के मान 1 तो जीरो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जीरो के भी जीरो हो जाएगा। यह जीरो नहीं हो तो ये जीरो हो जाएगा, और जब यह जीरो होगा तो फिर यह जीरो नहीं होगा। तो देखिए एक ही शर्त पर देखिए जीरो होगा, जब वेक्टर ए के मॉड का मान अगर जीरो हो जाए, तो अगर देखिए यहाँ पर कहीं जीरो रख दिए सब जीरो, जीरो रख दिए सब जीरो, समझिए। और वेक्टर बी के मॉड के मान जीरो हो गया, मतलब कि या तो ए जीरो होना चाहिए या तो बी जीरो होना चाहिए, या तो ए जीरो होना चाहिए या तो बी जीरो होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो भी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो गया तो भी दोनों जीरो हो जाएगा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्य सदिश, क्या सदिश? शून्य सदिश, बात समझ गया ना। तो अगर शून्य सदिश जब रहेगा तभी आपका जो है इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो, यही कहा गया है। इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो ए और बी क्या होना चाहिए? शून्य सदिश होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपके अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। 7, 8, 9